चलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हमें स्टार्ट करना है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको समझेंगे बेटा। चलिए मेरी बातों को बेटा ध्यान से देखना। ये रामलाल है बच्चों। इसने सोचा ये क्या करेगा, बिजनेस करेगा। मान लो बिजनेस कौन सा है, मान लो कि कह रहा है मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। अब ये रेस्टोरेंट खोलेगा तो इसने देखा कि जितना ये पैसा लगाएगा ना, उस पैसे में इसको रिटर्न कितना मिलेगा, 12%। पर ये पैसा लगाएगा कितना, इसको पैसा लगाने के लिए जो फंड चाहिए ना बेटा, वो फंड कितने चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए बेटा। रामलाल अभी अभी क्या हुआ बेटा, अभी अभी 21 साल की एज से क्वालिफाई किया है, एडल्ट हुआ है। अब इसको लगा पढ़ाई से अच्छा क्या है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोलता हूँ, क्या कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। इसने देखा कि इसके एक दोस्त का भी रेस्टोरेंट था और उसने इसको बताया कि उसने जितना पैसा लगाया है ना, उसका 12% 12% उसे क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो इसने कहा अगर मैं भी 10 लाख रुपए लगा दूं तो कितना कमाऊंगा, 12% यानी 1,20,000। अब इसको 10 लाख रुपए लगाने के लिए चाहिए बेटा। ये अभी अभी 21 साल का हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। क्या इसके पास 10 लाख रुपए होंगे, क्या इसके पास 10 लाख रुपए होंगे बेटा, नहीं होंगे। ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये अपने पापा के पास जाएगा। ये रामलाल के फादर है बेटा। रामलाल फादर, रामलाल के फादर ये पापा को कहते हैं पापा कितना पैसा दे दो, 10 लाख रुपए। मान लो बेटा रामलाल के फादर ने इसको 10 लाख रुपए दे दिए। रामलाल के फादर ने कितना दे दिया रामलाल को, 10 लाख। और रामलाल ने ये पैसा कहाँ लगा दिया, बिजनेस में, रेस्टोरेंट में। और कितना कमाएगा, 12%। अब इसने ये जो पैसा लिया है, ये जो फंड लिया है, इसी फंड को क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। क्योंकि ये पैसा क्या लगा रहा है, बिजनेस में लगा रहा है। तो ये जो फंड है 10 लाख रुपए का, ये क्या है बच्चों, कैपिटल है। ये कैपिटल इसने बिजनेस में लगा दी और इसके ऊपर कितना कमा रहा है, 12%। क्या बेटा ये जो कैपिटल इसने 10 लाख रुपए लगाई है, इसकी कोई कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट है। रामलाल के लिए इसकी कोई कॉस्ट है, नहीं। रामलाल को तो पैसा किसने दिया है, पापा ने दिया। क्या पापा इससे इंटरेस्ट लेंगे, नहीं। रामलाल के लिए तो नहीं है, पर इसके पापा के लिए जरूर है। क्योंकि ये 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट है नहीं। जब तक इसने, इनके पापा ने रामलाल को ये पैसा नहीं दिया होगा, ये पैसा कहाँ रखा होगा, बैंक में रखा होगा बेटा। ये पैसा कहाँ रखा होगा, बैंक में रखा होगा। और बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। जैसे ही इनके पापा ने ये पैसा निकाल के किसको दे दिया, रामलाल को। जब बैंक से पैसा निकाल लिया बेटा, तो बैंक क्या अब इंटरेस्ट देगा, नहीं। अब बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा। तो इनके पापा को अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है कि अगर ये पैसा रामलाल को ना देकर बैंक पे रखते तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्या करे बेटा, इंटरेस्ट। तो इनके पापा के लिए 10 लाख की क्या है बेटा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब इनके पापा ने क्या बेटा इसको ऐसे दे दिया होगा। पापा ने पहले रामलाल से पूछा होगा कि रामलाल ये पैसा तू करेगा क्या। रामलाल ने बोला मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा और पापा मेरा दोस्त है कौन, श्यामलाल, वो 12% कमाता है, मैं भी कितना कमाऊंगा, 12%। तो पापा ने सोचा अगर मैं ये कैपिटल फंड बैंक में रखता हूँ तो बैंक से कितना मिलता है, 7 से 8%। मान लो 7% है, पर यहाँ कितना मिल रहा है, 12%। जब तो पापा ने इसको क्या दे दिया होगा, पैसे दे दिए। क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट, एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट इनकम से यहाँ पर। तो बेटा ये जो कैपिटल जो रामलाल को 10 लाख रुपए दी गई है ना बेटा, इसकी भी क्या है, कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटा कोई भी पैसा अगर आप अपने पापा से लेकर भी इन्वेस्ट करते हो तो बेटा उसकी भी क्या है,
कॉस्ट होती है। वो भले ही आपके लिए फ्री होगा, बट आपके लिए पापा के लिए क्या है, वो उसके लिए कुछ ना कुछ उस पैसे की क्या है, कॉस्ट है। वो किसके इक्वल होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होगी। क्लियर है? आइएगा, तो याद रखना बेटा, हर एक कैपिटल की क्या होती है, कॉस्ट होगी। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। रामलाल ने डिसाइड करा कि वो बेटा क्या करेगा, रेस्टोरेंट खोलेगा। ये रामलाल है। अब हम उसी एग्जांपल को और थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहे हैं। रामलाल सोच रहे हैं वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा। कौन सा, रेस्टोरेंट का। अब बेटा रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। रामलाल कह रहा है कि पापा मैं अपनी क्या करूंगा, लैंड लूंगा, उस पर अपनी बिल्डिंग बनाऊंगा। क्यों, कल को अगर मेरा मान लो रेस्टोरेंट चल गया तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, या तो रेंट बढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, खाली करवा के खुद खोल लेगा। तो मेरे को तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो मैं रिस्क वाला काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, अपनी बिल्डिंग लूंगा। अब अपनी बिल्डिंग लेगा तो पैसा चाहिए, फिर रेस्टोरेंट खोलना अच्छा था, फर्नीचर चाहिए, डेकोरेशन करानी पड़ेगी, स्टाफ चाहिए, सारा कुछ मिला के रामलाल ने बताया पापा को बिजनेस में कितना लगेगा। कह रहा पापा बिजनेस में तो लगेगा ना, वो लगेगा 5 करोड़ रुपए। बिजनेस में कितना लगेगा, 5 करोड़। इसके पापा ने कहा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। अब रामलाल सोच रहे क्या करें। रामलाल ने क्या करा, इस बिजनेस को एक कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। रामलाल ने क्या बना दिया, एक कंपनी बना दी। वो आप जैसे सीए सीएम में विद्वान से मिला, कह रहा मुझे पैसे चाहिए 5 करोड़ कहाँ से लाऊं। तो हमने उसे क्या बोला, क्या बना दे, कंपनी बना दे। और कंपनी अपने सोर्स यानी फंड को रेज करने के लिए क्या कर सकती है बेटा, शेयर डिवेंचर इशू कर सकती है यहाँ पर। अब ये इसको पैसा कुछ क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल से आएगा, कुछ पैसा कहाँ से आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और कुछ पैसे की हमने इसको बोला क्या ले ले, डेट ले ले, डिवेंचर या लोन कुछ भी ले लो। ये कह रहा है 5 करोड़ में से ना मैं 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर यानी मेरे पापा दे देंगे। कह रहे 1.5 करोड़ का मैं क्या बेच दूंगा, प्रेफरेंस शेयर, और 0.5 करोड़ का क्या आ जाएगा बेटा यहां से। अब ये 3 लोगों से पैसे ले रहा है, किसी को प्रेफरेंस शेयर बेच रहा है, किसी को डिवेंचर बेच रहा है, और पापा को क्या बेच रहा है, इक्विटी शेयर। क्या बेटा इन तीनों के ऊपर, इस कैपिटल के ऊपर कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी बेटा, एक मिनट। इक्विटी ने पैसा लिया कितना, 3 करोड़, प्रेफरेंस शेयर से 1.5 करोड़, और डेट से कितना 0.5 करोड़। क्या इन लोगों ने फ्री में पैसा दिया होगा, कुछ ना कुछ क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। अब इसमें से कॉस्ट सबसे कम किसकी होगी, इक्विटी की, प्रेफरेंस या डेट की। नहीं बेटा, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 3 लोग हैं, ये 3 दोस्त हैं, मैं 3 दोस्तों की कहानी बता रहा हूं आज एफएम में बेटा, ये आपको पूरे एंटायर एफएम में बहुत हेल्प करेगी। ये है एक बच्चों सोहन, ये है मोहन, और ये है रोहन। देख लो बेटा, सोहन मोहन रोहन की कहानी। ये तीनों दोस्त एक कंपनी में जॉब करते थे। इन तीनों ने क्या करा, अपनी खून पसीने की कमाई से ना बेटा 5-5 लाख रुपए जोड़ लिए, और आज इनके पास 5-5 लाख रुपए हो गए। अब ये सोच रहे हैं इन पैसों को क्या करें बेटा, इन्वेस्ट कर दे। तीनों दोस्तों ने कितना कमाया है, 5-5 लाख रुपए। ये जो सोहन है ना बेटा, ये थोड़ा सा क्या है, डरपोक इंसान है। ये थोड़ा सा क्या है,
डरपोक इंसान है। ये क्या करता है, कहता है, कह रहा भाई मैं अपने पैसे को ना ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मेरा पैसा और इस पे मिलने वाली इनकम दोनों क्या हो जाए, सिक्योर्ड हो जाए। यानी पैसा डूबने का और इनकम डूबने का खतरा नहीं लूंगा, ये रिस्क नहीं लेना चाहता बेटा। अब जो इंसान रिस्क कम ले रहा है तो उसकी रिटर्न भी क्या होगी, कम। एक बच्चा बीकॉम करता है, पता है 90% रिजल्ट है, तो बीकॉम करके इनकम भी क्या होती है, कम। और आप जैसे बच्चों ने सीए सीएमए कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, पास हो गए फेल हो गए पता नहीं, लेकिन अगर रिस्क लिया है और गलती से आप पास हो गए तो आपकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है। अब ये बिल्कुल डरपोक है, रिस्क नहीं ले रहा, इसको हमने सजेस्ट करा एक काम करो, आप कंपनी के क्या खरीदो, डिबेंचर। क्योंकि डिबेंचर खरीदते समय ही प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा और आपका जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब होगा, और वो सिक्योर्ड होता है, होना ही होना है। तो हमने इसको सजेस्ट करा कि तू क्या कर, डिबेंचर ले ले। अब इसने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करा, तो बेटा अगर इसने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करा तो रिस्क क्या है इसका, कम है। रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी क्या होगी, कम। इसको रिटर्न चाहिए कितनी, 8%। इसको जितनी रिटर्न मिल रही है उतनी कंपनी को क्या होगी बेटा, कॉस्ट आएगी। इसलिए डेट का बेटा, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट हमेशा देखना प्रेफरेंस और इक्विटी के डिविडेंड रेट से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी क्या होगी, कम मिलेगी। अब ये मोहन, ये बेटा सोहन से तो क्या है, ज्यादा दिले रहे, क्योंकि सोहन तो डरपोक था, वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। सोहन कह रहे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रिस्क लूंगा, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। भाई खून पसीने की कमाई है मेरी। इसने कहा मैं रिस्क ले सकता हूँ, किसका, इनकम का रिस्क, लेकिन हाँ ये जो मेरे पैसा जोड़ा है ना ये नहीं डूबना चाहिए, भले इसके ऊपर इनकम क्या हो जाए, मिले या फिर डूब जाए। बट ये सोहन ने क्या बोला था, मेरा ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लस इसके ऊपर इनकम दोनों क्या होनी चाहिए, सिक्योर्ड। और ये क्या कह रहा है, सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो जाए, भले मेरी इनकम सिक्योर्ड हो चाहे। तो हमने इसको सजेस्ट करा आप क्या खरीदो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी रिडम्पशन होता है या नहीं होता, एज पर द इंडियन कंपनी लॉ 20 साल से ज्यादा के लिए आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो 20 साल में पैसा क्या होगा, रिडीम। और रिडम्पशन लिखा होगा बेटा, रिडम्पशन या तो पार वैल्यू पे होगा या फिर प्रीमियम पे होगा, कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता। तो पार वैल्यू पे भी अगर हुआ तो जितना पैसा लगाया था वो तो क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा। अब इनकम बेटा, डिविडेंड कब देती है कंपनी, जब प्रॉफिट होता है। अगर इनकेस किसी ईयर लॉस हो गया तो क्या डिविडेंड देगी, नहीं, तो उस साल की इनकम क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी इसकी। तो हमने इसको बोला कि आपकी इनकम क्या है, कभी होगी कभी नहीं होगी। कह रहा मुझे इनकम की दिक्कत नहीं है, बस मेरा ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं डूबना चाहिए। तो हमने कहा आप कहाँ लगाओ, प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि आपकी इनकम क्या हो जाएगी, सॉरी आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, सिक्योर्ड, बट आपकी इनकम अनसिक्योर्ड है। प्रॉफिट हुआ तो आपको इनकम यानी डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा बेटा। अब इस मोहन ने सोहन से ज्यादा रिस्क लिया या नहीं लिया, भाई सोहन तो कह रहा था मेरा इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों क्या कर दो, सिक्योर्ड। इसने कहा सिर्फ क्या कर दो, इनकम सिक्योर्ड करो, इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड करो, इनकम क्या कर दो, अनसिक्योर्ड कर दो। तो इसने मोहन ने सोहन से क्या करा हुआ है, ज्यादा रिस्क लिया। जब ज्यादा रिस्क लेगा तो बेटा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। मान लो हमने इसको रिटर्न कितना मिलेगा, 10%। ये जो रोहन है ना, ये बेटा एक अच्छी फैमिली से है, ये क्या है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। कह रहा है सर कोई फर्क नहीं है, पापा के पास क्या है, बहुत पैसा है, मैं इसको ऐसी जगह भी लगा सकता हूँ जहां पर इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो, अनसिक्योर्ड हो। अब ये ऐसी जगह लगाना चाहता है, हमने इसको सजेस्ट करा कहाँ लगा दे, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर की क्या इनकम सर्टेन होती है, नहीं। और जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है अगर लॉस हो गया तो सारा आपकी कैपिटल से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ना तो आपकी कैपिटल सिक्योर्ड है और ना ही आपकी इनकम सिक्योर्ड है। तो ये इन दोनों से क्या कर रहा है, ज्यादा रिस्क ले रहा है। जब ये ज्यादा रिस्क लेगा तो रिटर्न भी क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। इसलिए बेटा कभी भी अकाउंट्स का देखना, कोई भी क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड इससे ज्यादा होगा और इक्विटी डिविडेंड दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा।
क्लियर है बेटा? अब देखना, अब इसने पैसा लिया हुआ है किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस से और डेट से। मान लो यही कॉस्ट ले लेता हूँ। डिवेंचर होल्डर कह रहा है मुझे कितना चाहिए? 8%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहा है मुझे कितना चाहिए? 10%। और ये कह रहा है मुझे कितना चाहिए? 12%। अब इसके पास बेटा ये पैसा आ गया, अब ये पैसा कहाँ लगाएगा? बिजनेस में। अब बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस से क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगी। इसने बिजनेस में लगाया कितना है? 5 करोड़। इस 5 करोड़ के ऊपर इसको रिटर्न आ रही है बेटा मान लो 10%। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोक्योरिंग द फंड और इन्वेस्टिंग द फंड। बेटा हम फंड प्रोक्योर यानी रेस कब करते हैं? जब हमारे पास कहीं इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस करा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालिसिस करा रामलाल ने, और पता लगाया कि अगर हम रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलें तो अगर उसमें जितना पैसा लगाएंगे रिटर्न कितनी आएगी? 10% की रिटर्न है। अब ये तो पता है जितना पैसा लगाओगे रिटर्न कितनी आ रही है? 10%। अब पैसा लगाना कितना है? कह रहा है 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ यहाँ से आ रहे हैं। अब इस 5 करोड़ पे 10% रिटर्न है। बस इस 5 करोड़ पे देखो 3 करोड़ पे कॉस्ट कितनी है? 12%। 1.5 करोड़ पे कितनी है? 10%। और 0.5 करोड़ पे कितनी है? 8%। अब सबसे पहले बेटा हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमारे को आखिर इस 5 करोड़ के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर रिटर्न तो पता है 10% है। अगर मेरे को 5 करोड़ की कॉस्ट पता लग जाए, अगर वो कॉस्ट आ रही है बेटा 9%, तभी तो मैं फंड क्या करूंगा? रेस। बेटा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बातें। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? फंड रेस करने से पहले, फंड रेस तो वो तब करेगा ना जब उसके पास क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खोजी, यहाँ पर एक सर्च करी, क्या निकल के आया? रेस्टोरेंट का बिजनेस। और वो कह रहा है इसमें 5 करोड़ चाहिए और रिटर्न कितना आएगा? 10% का आ जाएगा यहाँ पर। अब इसने कहा ये ठीक है 10% रिटर्न मिलेगा। अब इसके लिए 5 करोड़ आएंगे कहाँ से? ये सोर्स ढूंढ रहा है। अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ? रेस कर लूँ। अभी फंड रेस नहीं किए। ये कह रहा है 3 करोड़ यहाँ से रेस करो, 1.5 करोड़ यहाँ से और 0.5 करोड़ यहाँ से। कॉस्ट आएगी कुछ ये आएगी हमारी। अब हमें तो भैया इतना पता है अगर हम 5 करोड़ लगाएंगे तो मिलेगा कितना? 10%। तो मेरे को तो पता लगाना होगा आखिर इस 5% के ऊपर मुझे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। मेरे को 3 करोड़ ये 1.5 करोड़ 0.5 करोड़ से मतलब नहीं है। क्यों? जब तक अगर मैं इस 5 करोड़ की कॉस्ट ना निकालूं, जब तक मैं इस 5 करोड़ की बेटा कॉस्ट नहीं निकाल पाऊंगा, तब तक मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता कि मैं इन्वेस्ट करूं या फिर ना करूं। अगर ये कॉस्ट 10% है, अगर रिटर्न 10% है, कॉस्ट 9% हो, जब तो कंपनी को 1% का क्या होगा? बेनिफिट होगा। पता लगा, आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना है? 10% फंड रेस कर लिए। अब कॉस्ट आ गई बेटा 11%। अब कंपनी की लायबिलिटी है देना कितना है? 11%। कमा कितनी रही है? 10%। तो 1% का कंपनी को क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो हमेशा फंड रेस करने से पहले 2 चीजें निकाली जाती है बेटा। ये फंड इन्वेस्ट कहाँ होंगे, वहां से आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, साथ साथ फंड रेस करने पर टोटल फंड के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है वो निकालिए। अब बात आती है ये टोटल फंड के ऊपर कॉस्ट कैसे निकाले बच्चों। 3 करोड़ में तो कितनी है? 12%। 1.5 करोड़ में 10% और आधा करोड़ में कितना? 8%। ये कॉस्ट कैसे निकाले बेटा? ये तो अलग अलग आ रही है, कैसे निकाले? देखो मैथमेटिक्स क्या कहता है, जब भी आप फंस जाओगे तो बेटा बेस्ट ऑप्शन क्या है? एवरेज। अगर आप एवरेज करते हो यहाँ पर 12% है, 10% और 8% डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? ये 10%। आपने बता दिया एवरेज कॉस्ट कितनी है? 10%। देखना बेटा ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 करोड़ पे 12% कितना जाएगा बेटा? 36 लाख रुपए। 1.5 करोड़ पे 10% कितना जाएगा? 15 लाख। और 50 लाख पे 8% 4 लाख। तो टोटल जाएगा कितना? 36 और 4 40 और 15 55 लाख रुपए।
कितने के ऊपर? 5 करोड़ के ऊपर। निकालना बच्चों, कॉस्ट कितनी आ रही है? 5 करोड़ के ऊपर आपको देना कितना है? 55 लाख रुपए। तो आई थिंक कॉस्ट आ रही है 11% आ रही है। बट अगर आप सिंपल एवरेज दोगे तो कितनी आ गई? 10%। इसका मतलब सिंपल एवरेज से बात नहीं बनेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर हमें इस 5 करोड़ की ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, ओवरऑल कॉस्ट, तो बेटा हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या लेंगे हम? वेटेड एवरेज। सर ये क्या होता है? आप बेटा मैं बताता हूँ। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही होता, आपका आंसर बिल्कुल सही होता, अगर ये अमाउंट 3 करोड़, 1.5 करोड़ और आधा करोड़ इक्वल होते, अगर सबसे मैं इक्वल अमाउंट रेस करता ना, तब तो आप एवरेज करते, आंसर क्या आता था? सही आता। बट हमने क्या इक्वल रेस करा है? नहीं। अगर इक्वल रेस होता तो क्या आता? सेम आ जाता। बट एग्जाम में तो क्या होता है? अनइक्वल होगा। और अनइक्वल होगा तो अगर आप एवरेज करोगे तो आंसर देखो क्या आ रहा था बेटा? गलत आ रहा है। अब देखो वेटेड एवरेज में कैसे बनाएंगे? मैं निकाल रहा हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले बेटा मैं लूंगा यहाँ पे सोर्स, उसका अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेट इनटू कॉस्ट। देखना बेटा सोर्स कहाँ से पैसा ले सकता हूँ? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट से। कितना अमाउंट है? 3 करोड़। यहाँ से 1.5 करोड़ और यहाँ कितना है? 0.5 करोड़। टोटल कितना आ गया? 5 करोड़। वेट निकालो बेटा। 5 करोड़ चाहिए था टोटल, 3 करोड़ यहाँ से ले रहे हो तो वेट कितना होगा? 0.6। यहाँ पर वेट कितना होगा? पॉइंट कितना? 1। और ये वेट कितना आएगा? 0.3। यही आएगा। टोटल चाहिए कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ का 60%। देखो आप कितना रेस कर रहे हो? 3 करोड़। तो कितना हो गया? 60%। 60% का मतलब 0.6। ये कितना आएगा? 30%, 0.3। ये कितना आ रहा है? 10%, 0.1। कॉस्ट देखो, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है? 12%। इसकी 10, इसकी 8। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 7.2, 3 और ये कितना आ रहा है? 0.8। आप इन सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 11। और देखो यहाँ से परसेंट हटाए हैं, लास्ट में परसेंट क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो आपका आंसर देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आंसर सिंपल एवरेज से ना आके बेटा किससे आएगा? वेटेड एवरेज से आएगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? अब देखना मैं चैप्टर की डेफिनेशन को क्लियर कर रहा हूँ। अगर बेटा मैंने ये जो फंड लिया है, ये जो मैंने फंड रेस करे 5 करोड़, इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है? 11%। तो मैं इसके ऊपर, अगर मैंने 11% के ऊपर पैसा रेस करा है और बिजनेस में लगा दिया, और मुझे पता है बिजनेस से जो हम रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या होती है? एस्टिमेटेड होती है बेटा। अगर मैं बोलूँ मैंने फंड रेस करनी है, और फंड रेस तब करूंगा जब क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने सबसे पहले क्या निकाला था? रिटर्न। कि अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो कितना कमाऊंगा बेटा? 10%। दैट इज क्या था? एस्टिमेशन तो था। और मैंने कहा अगर मान लो यहाँ पर 10% है और कॉस्ट कितनी आ रही है? 11%। तो क्या फंड रेस करने चाहिए? अगर मैंने फंड रेस कर ली है तो मेरे पे लायबिलिटी है कितना पेमेंट करने की? 11% की यहाँ पर। बट मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहां से कितना मिल रहा है? 10%। तो 1% मुझे अपने घर से देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो मुझे क्या होगा? लॉस। अगर बेटा मैंने फंड रेस करके बिजनेस में लगा दिया तो मैं तो भगवान से दिन रात एक ही प्रे करूंगा बेटा कि कम से कम मुझे कितना मिल जाए? 11%। क्योंकि कम से कम 11% मिल गया तो मेरी रिटर्न 11% होगी और लोगों को देना भी कितना है? 11%। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं होगा तो एटलीस्ट लॉस भी नहीं होगा। तो ये 11% में क्या मांग रहा हूँ? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। यानी जहां मैं पैसा लगा रहा हूँ, जिस बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, वहां से प्रे कर रहा हूँ भगवान से कि मिनिमम कितना मिल जाए? 11% मिल जाए। तो ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किसके बराबर होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। बेटा बस इसी बात को तो डेफिनेशन में लिखना है। आइए डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ अब इसकी। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेटा डेफिनेशन मिल गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम
cost of capital is the minimum rate of return. Cost of capital is the minimum rate of return which a firm must earn in order to satisfy the expectation of those who provided the fund to the company. It is also called as hurdle rate or cut-off rate. देखिए बेटा डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बेटा, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म को क्या करना चाहिए, अर्न करना चाहिए। अगर मैंने पैसे 11% पे लिए थे तो मेरे ऊपर बेटा एक लायबिलिटी है कि मैं उस पैसे पे जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से मिनिमम कितना अर्न करूं, 11%। क्योंकि अगर वहां से 11% मैंने अर्न करा तो सारा का सारा अगर मैं जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया उनको दे दूंगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी कम से कम मुझे कितना कमाना चाहिए, 11%। अगर मैं 11% से कम कमा रहा हूँ तो बेटा मैं 10% कमाता हूँ, लायबिलिटी कितनी है 11%। क्या उनकी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड होगी, नहीं होगी। अगर मुझे उनको खुश रखना है तो मिनिमम कितना कमाना पड़ेगा, 11%, विच इज इक्वल टू किसके होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के होगा। तो वही बात लिखी है मैंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ फंड मस्ट अर्न in order to satisfy the expectation of those who provided the fund to the company. कह रहा it is also called as cut-off rate। फिर इसको एक नाम दिया गया फॉरेन में हर्डल रेट और एक कट-ऑफ रेट। कट-ऑफ रेट क्या है, एक बात बताना बच्चों, आपने पैसा रेस करा है 11% पे, अब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपके माइंड में होगा अगर ये पैसा आपने 11% पे रेस करा है क्या आप 10% पे इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं। कितने पे इन्वेस्ट करोगे, मिनिमम टू मिनिमम 11%। वो कट ऑफ है, उससे नीचे तो आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड क्या बन जाएगा, कट ऑफ रेट आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है?